बढ़ते हैं आगे। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और आज से 12 सितंबर तक ये परीक्षा रहेगी। 2 पारियों में आयोजित हो रही है परीक्षा। प्रदेश भर में 3,82,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम भी किए गए। पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई है, तो वहीं जयपुर में 185 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी पारी की परीक्षा 3 से 5 बजे तक होगी। तो सुरक्षा के कड़े इंतजामातों के बीच में पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई है। तो वहीं दूसरी पारी का समय 3 से 5 बजे तक का रहेगा, जिसमें भी पूरी कोशिश है कि परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाए। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाए। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, जिसको लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो समय से परीक्षा सेंटर पहुंचते हैं और अपने एग्जाम का वेट करते हैं। पुलिस के भी पुख्ता इंतजामात यहां पर सेंटर के बाहर किए गए हैं। पहली पारी की परीक्षा फिलहाल हो चुकी है और जैसा कि जानकारी है पूरी पुख्ता तरीके के साथ में, सुरक्षा के साथ में इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। जैसा कि पिछले कई दिनों से इस परीक्षा को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू में सक्षम बच्चों के लिए विधिक चेतना अभियान के तहत खेलकूद और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और शिक्षा विभाग के तत्वाधान में किया गया है। कार्यक्रम में शारीरिक दिव्यांगता वाले विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने भाग लिया। जिला और सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जो बच्चे प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भाग लेना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल, नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। और चलिए बात धौलपुर की, जहां पर सरमथुरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देशी और अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को करते हुए आरोपियों को धर दबोचा और गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू की है। बता दें कि आरोपी पर सरमथुरा थाने में पूर्व में भी आबकारी एक्ट में मुकदमे दर्ज है। एसआई भर्ती मामले को लेकर के सर्व समाज का प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी यहां पर शामिल है। तस्वीरें आप सीधा जोधपुर की देख सकते हैं। तो बड़ी संख्या में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी यहां पर शामिल है। एसआई भर्ती मामले को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और जोधपुर की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल वहां पर प्रदर्शन जारी है। बड़ी तादाद में खास तौर पर युवाओं की संख्या यहां पर ज्यादा है और सर्व समाज का ये प्रदर्शन चल रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर से संवाददाता प्रदीप जोशी हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल तो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट क्या कुछ है? वहां पर प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, डिटेल में बताइए। जी ऊपर बात की जाए जोधपुर शहर में जो आज धरना प्रदर्शन है एसआई भर्ती को लेकर, वो परिजन यहाँ पर मौजूद है, सर्व समाज के लोग मौजूद हैं। एक माँ की पीड़ा क्या होती है, पूजा की माँ हमारे साथ में, जो एसआई भर्ती है जिसका विशाल धरना प्रदर्शन है। जो सत्य की जीत की अगर बात करें, जो नकल प्रकरण के आरोपी थे भले ही उनको सजा मिले, जो लेकिन जो
ओरिजिनल स्टूडेंट थे जिन्होंने परीक्षा पास की है, उनको लेकर न्याय की बात है। डीबीबी में कहीं न कहीं मामला भेज दिया गया है। जो माँ है उनसे बात करेंगे। आप पूजा की माता जी हैं, बेटी का सिलेक्शन हुआ था, कड़ी मेहनत की गई थी, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है? दर्द अब मैं सरकार को कैसे बताऊं? मोदी जी तो अपनी मन की बात कहते हैं ना, जनता आप मेरी मन की बात सुनो, हमारे भाइयों की मन की बात सुने ना, आप सबके मन की बात सुनिए ना। यहाँ पे कितने हम लोग बैठे हैं, कहाँ मोदी जी है, क्यों नहीं सुन रहे हमारी पीड़ा? क्यों हम भी सुनाना चाहते हैं अपनी मन की बात। मैंने अपनी बेटी को बहुत संघर्षों से पाला है। मेरी 3 बेटी है, सबसे बड़ी पूजा पन्नू, उससे छोटी पूनम पन्नू, मेरी 3 बेटी है। ये बेटी का सिलेक्शन हुआ इसमें, तो मैंने क्या सोचा कि आज मेरी बेटी शिक्षित हो गई, हम लोगों की मजदूरी छूट गई, हम लोग अच्छे से खाएंगे, अच्छे से समाज में सिर ऊंचा करके आपने जिएंगे। सोचा जिंदगी सेटल हो जाएगी, अब तो हम लोग सेटल हो गए। आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है, क्यों है? बर्बाद करती है सरकार ने, इसीलिए पीड़ा है। हमने सोचा सेटल हो गए हम बहुत अच्छे से, 2 साल हो गए मेरी बेटी ड्यूटी कर रही है ना, अब यहाँ ड्यूटी भी दे दी गई जोधपुर में, हम सेटल हो गए। चलो क्या पोस्टिंग थी उनकी? उनसे पोस्टिंग में इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, आपको विस्तार से नहीं पता। 2 साल हो गए मेरी बेटी। अब आज धरना क्या न्याय चाहती है सरकार? मैं सरकार से यह न्याय चाहती हूँ, अगर मेरी बेटी गलत है और अगर मैंने पैसे दिए, आप मेरी स्थिति देखो, मैंने पैसे दिए, मेरी बेटी को एक स्टाम्प पेपर में लिख के दीजिए कि आपकी बेटी गलत है, यहाँ से ये पेपर खरीदा और उसे बाहर निकाली, मैं फांसी पे ब्लेड लगाऊंगी। बहुत बड़ी बात की गई है समाज द्वारा। जो बात है, सबसे बड़ी बात है अनूपुर, वो ये कहा गया है कि अगर मेरी बेटी गलत है तो उसको सजा दी जाए, उसको हटा जाए, कुछ भी किया जाए। लेकिन जिस तरह से निर्दोष के साथ में ये घटना घटित हो रही है, कहीं न कहीं न्याय की लड़ाई लड़ते हुए लोग आज सड़कों पर आ पहुंचे। कीर्ति भी हमारे साथ है। कीर्ति जी, क्या माहौल बना है जोधपुर का? देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है हमारे यहाँ पर कलेक्टर परिसर के अंदर, उसमें 3600 कौम के लोग उपस्थित हैं और जिस तरीके से एसआई भर्ती के अंदर जो रद्द किए गए हैं, आप मान के चलिए कि लोकतंत्र की हत्या है। निर्दोष व्यक्ति को 2 साल बहाल करने के बाद में सरकार ठुका देती है कोर्ट के फैसले के द्वारा। आज एक माँ आपके सामने बिलक रही है, रो रही है। ऐसे असंख्य लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोगों की गलती से या कुछ चुनिंदा लोगों की अगर बात करें, हमारे साथ में शिक्षक हैं, इनसे हम बात करेंगे। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में शिक्षक यहाँ से निकल चुके हैं। एक अहम, एक बड़ा कदम, किस तरह से सत्य की जीत के लिए आज माँ, बहन, बेटी सड़कों पर उतरी है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जरूरी नहीं कि सारे चोर थे, मतलब वैसे सजा देनी चाहिए जिन्होंने वास्तव में पेपर लीक किया और जिन्होंने पेपर खरीदा है, जिनको पेपर का पता था, पर जिन्होंने मेहनत करके अपना स्थान बनाया है समाज में इस प्रतियोगिता में, उनके लिए उनको अगर आप इस दौड़ से बाहर कर दोगे, वो 2-3 साल की नौकरियां कर रहे हैं, वो जनरल नॉलेज से अलग हो गए, पढ़ाई से दूर हो गए हैं, उनको वापस एक नए प्रतियोगियों के साथ परीक्षा की तैयारी कराना बुरा बात है। ऐसा होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं, अगर ज्यादा चाहती है सरकार, तो इन बच्चों का ही कंपटीशन वापस करवाया जाए और जो योग्य बच्चे होंगे वो अपने आप चयन होकर आ जाएंगे। उनको आम बच्चों के साथ नहीं कंपटीशन कराना। गलत नहीं हो, न्याय नहीं हो। एक माँ और हमारे साथ में, आपकी बेटी का सिलेक्शन, आपकी बेटी का? प्रियंका चौधरी हमारी बेटी का सिलेक्शन 5 साल है, भाई की शादी तो शादी नहीं अटेंड कर सके, 2 साल बच्चा को जेल में रख जो सजा में रख दिया, अभी बच्चे ये थे 2 साल झट जाने, 5 साल मेहनत घर काट दिया, बच्चा को रोड में फेंक दिया। उनको न्याय चाहिए, सरकार बात करे, मोटा मोटा मगरमच्छ है, पकड़ेगी, कब करेगी सरकार? मगरमच्छ अच्छी भी जांच की बात है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें कोई सरकार से किसी से कोई शिकायत नहीं, हमें न्याय की, हम नहीं आपको हो सकते, हमें न्याय चाहिए। आप जैसे कह रहे हो बहुत से मगरमच्छ को हम पकड़ लेंगे, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, अरे मगरमच्छ तो बहुत मजे कर रहे हैं, ऐसे ही हवा में बैठे हम लोग यहाँ इस टाइम मेरी फसल बिगड़ रही है और मैं यहाँ धरने में बैठी हूँ। अगर आप बोले पेपर दिला देंगे, मेरी फसल बिगड़ रही है वहाँ पे, मैं यहाँ धरने में बैठी हूँ, कहाँ से पेपर दिलाऊंगी बच्चे को? कैसे पेपर दिलाऊंगी आप बताइए मुझे? सारी फसलें सत्यानाश हो रही है, हम यहाँ धरने में जनों के पास भटक रहे कि हमारा बच्चा निकाल दिया, क्या करें? सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारी बात? सुने सरकार, और हमें यही है कि आप 2 पेज में हाथ चले सरकार हमारे साथ और हमें अपना सहयोग दे और हमारे बच्चों के साथ न्याय करे। हमें सरकार से यही गुहार है और यही हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे। आपका सिलेक्शन बता, आप भी कैंडिडेट रही है। मैं पहले वन विभाग में थी, 2016 की मेरी भर्ती थी, उसके बाद मैंने एसआई की तैयारी की 2000
18 में मैंने SI का दिया था, उसके बाद मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने 2021 की दोबारा तैयारी की, तो मेरा 2023 में फाइनल सिलेक्शन हुआ और मेरी ज्वाइनिंग हुई। मैं 2015 से लेके 2023 तक तैयारी करती गई और मेरा सिलेक्शन हुआ। अब मुझे आप कह रहे हो कि दोबारा तैयारी करो, अब भर्ती रद्द गई, इसका मतलब कि हम सब दोषी है। 56 लोग दोषी आपने अरेस्ट कर लिए, जो 850 लोग हैं उनके खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, तो आप कैसे रद्द की सिफारिश कर सकते हो? हम अगर दोषी है, हम फर्जी, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो ना। सबको एक ही तराजू से तोला जा रहा है, भाई हमारी क्या गलती है? हमने फॉर्म भरा, हमने सिलेक्शन लिया, हमने पढ़ाई किया, हमने मेहनत की, ये है, बताओ हमारी आज सड़कों पर प्रदर्शन है 36 कौम को लेकर, आज SI भर्ती को लेकर आपने जो कदम उठाया, क्या मांग है और सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि ये आज सर्व समाज 36 कौम ये सड़कों के ऊपर उमड़ पड़ा है, गड्ढे के अंदर उमड़ पड़ा है। 36 कौम के लोग आए, सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, सभी वर्ग के लोग यहाँ भाग लेके आए। ये उन बच्चों को, जो निर्दोष बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपनी योग्यता से जो कामयाब हुए, उनके साथ में जो अन्याय किया जा रहा है, ये उनको न्याय दिलाने के लिए आए लोग बाग। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जो सिंगल बेंच का फैसला आया, तुरंत प्रभाव से डबल बेंच में इसको चैलेंज करे। और हमें न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि जो हनुमान सिंह खांगता 36 कौम के लिए तैयार रहता है, यूथ के लिए बारह है, क्या DB पे भरोसा करेंगे? DB का जो फैसला आएगा उसको लेकर क्या कहना रहेगा? ऐसा है कि हमें न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि बिल्कुल अन्याय नहीं होगा हमारे साथ में। और ये बच्चे जिन्होंने रात दिन मेहनत की, इनके खून पसीने के जो आपने तस्वीरें बताई, वाकई में ये तस्वीरें झकझोर देने वाली है, जहां पर दर्द, गुस्सा और गम एक ही फ्रेम में देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है रद्द करने का पूरी परीक्षा को लेकर के, और ऐसे में उन लोगों के मन में सवाल है जिन्होंने वाकई में ईमानदारी के साथ में दिन रात एक करके ये परीक्षा दी है, लेकिन अब निगाहें कल यानी कि सोमवार को आने वाले फैसले पर टिकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते ही आगे, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। देश भर में चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो चुका है। अजमेर में ब्रह्मा मंदिर के निज गर्भगृह का मेन गेट और मुख्य द्वार बंद किए गए। 8 सितंबर को सुबह 5:30 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। तो आज चंद्र ग्रहण है और ऐसे में सूतक की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में ज्यादातर मान्यता यही रहती है कि आज के दिन पूजा अर्चना नहीं की जाती है। फिलहाल अजमेर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सूतक के शुरू होने का असर साफ तौर पर इन तस्वीरों पर देखने को मिल रहा है। मंदिर, ब्रह्मा मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिन भर काफी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। आज ये मंदिर पूरी तरह से सूना है, वजह सूतक काल है। आज पूजा अर्चना नहीं की जाती है। और चलिए अब भरतपुर के बयाना से खबर, जहां पर बयाना उप जिला अस्पताल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बारिश ने अस्पताल की असलियत को उजागर किया है। कई वार्डों की छतों से बारिश का पानी टपक रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सच बेधड़क पर मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जहां पर बारिश देखने को मिल रही है, राजस्थान के कई इलाकों में ज्यादातर बारिश के चपेट में तमाम शहर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये भरतपुर के बयाना की तस्वीरें, जहां पर हॉस्पिटल की स्थिति आप देख सकते हैं कि जहां पर गीले बिस्तरों पर ही मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उप जिला चिकित्सालय बयाना की यह तस्वीर है, जहां पर बहुत ही हालत खराब है। अस्पताल की छतों से पानी टपक रहा है और वहीं पर मरीज का इलाज भी किया जा रहा है। और अब डी के जुरहरा से बड़ी खबर, जहां पर अवैध हथियारों के साथ में युवक का फोटो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल की जा रही है। जुरहरा थाने के गांव गुरीरा गांव का ये मामला है। मोनू यादव, फोटो में जो युवक है उसका नाम मोनू यादव बताया जा रहा है। हो सकता है कुछ ही देर में फोटो ये आप देख लीजिए। सच बेधड़क पर अवैध हथियार के साथ में ये युवक, जिसका नाम मोनू यादव है, और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। बहुत ही कम उम्र इस युवक की दिखने में लग रही है इन तस्वीरों के जरिए। ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लगातार चर्चाएं गर्म है।
कि जिस तरह से ये युवक अवैध हथियार लेकर के तस्वीरें डाल रहा है खुलेआम, ऐसे में युवाओं के लिए क्या कुछ प्रेरणा रहेगी। और अब भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं, जहां पर झाताल का तालाब पानी से लबालब हुआ है। तेज बारिश के चलते पानी ओवरफ्लो हुआ है। 2 तालाबों में जेसीबी चला करके पानी की निकासी की जा रही है। पानी की निकासी देखने के लिए वहां पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। प्रशासनिक अधिकारी और बनेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंचे हैं। तो बारिश अब पूरी तरह से बेरहम होती जा रही है, बेकाबू होती जा रही है और उसका नतीजा राजस्थान की आवाम को जगह जगह पर भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो भीलवाड़ा की है, जहां पर झाताल का तालाब पानी से लबालब हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। भले ही राजस्थान की तस्वीरें आपको बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगे, लेकिन खतरा लगातार मंडराता हुआ दिख रहा है और ऐसे में कई जगहों पर प्रशासन सख्त है और पानी की निकासी करने की व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन आम जन से भी अपील है कि आप सतर्क रहें। बढ़ते हैं आगे। बीती रात चौपांकी औद्योगिक क्षेत्र में हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने जितेंद्र गिरी और उनके परिवार के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जितेंद्र, जो कि एक निजी कंपनी के गेट के पास में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आया, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे ने न केवल एक मेहनतकश पिता को छीन लिया, बल्कि उनके 5 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया और परिवार की उम्मीदों को खत्म कर दिया। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र एसी बनाने वाली कंपनी में कार्यरत थे और देर रात तकरीबन 11 बजे ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान निजी कंपनी के गेट के पास में एक लापरवाह ट्रक चालक ने उसे कुचल दिया। हादसे की भयावहता ऐसी थी कि जितेंद्र को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला।